राशिद भाई, देखा जाए तो हम चाहते हैं क्रिकेट हो और जो भी जवाब दिया जाना है, जो भी बात होनी है वो ग्राउंड पे हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखें, हार जीत भी होती है राशिद भाई, आपने लड़ना है और आपने क्रिकेट के खेल के साथ इंसाफ करना है राशिद भाई। देखो, आप लड़ें बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट है, डिसिप्लिनरी का दायरा है, गेम स्पिरिट ऑफ द गेम है, उसके दायरे में रहते हुए आप लड़ते रहे। आईसीसी से लिख के दे दिया आपने, उसके बाद ग्राउंड नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, ये सिर्फ इस 11 प्लेयरों की कहानी नहीं है या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की नहीं है। सही बात है। ये जनरेशन का गेम है। ये आज अगर हम कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान हो सकता है, मतलब कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में एक टीम नहीं 8 टीम्स खेल रही हैं, तो उसमें सबको नुकसान हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान खेलता है तो अच्छा फैसला होगा, इसके हम हर कोई तारीफ करेगा। वैसे भी पाकिस्तान के वो उस मैच के बाद से जितने भी सिंपैथीज हैं वो पाकिस्तान की ही तरफ हैं, सबकी। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से पाकिस्तान, देखिए हार जीत खेल का हिस्सा है। हमारी टीम अच्छे रहने के लिए हम हार गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। उनकी गलती है, कैप्टन की गलती है, वो पॉलिटिकल उन्होंने बनाया और उसमें गौतम गंभीर सफ़े अव्वल में शामिल थे। अगर राहुल द्रविड़ होते ऐसा नहीं होता। ये बीजेपी की स्टोरी है, बयानिया तैयार किया गया, बनाया गया, जिसमें जो पंजाब के प्लेयर वो तो खुश नहीं है, 3-4 खेल रहे हैं उसमें, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगेंस्ट मतलब कि अगेंस्ट द विल कर रहे हैं, वो करना पड़ता है। लेकिन टीम एक साथ नहीं खड़ी हुई उनकी इस एक्ट पे, क्योंकि बहुत बुरा एक्ट किया है जिसपे इंडियन मीडिया डिवाइडेड हो गया। ये पहला वाकया है कि इंडिया मीडिया और इंडिया की अवाम डिवाइड हुई है। और एक तो गलती है, ऊपर से सीना जोरी भी है और एक ढिठाई का एलिमेंट भी नज़र आ रहा है। क्रिकेट फैंस को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है और एक साइड से काफ़ी फ़ख्र भी नज़र आ रहा है कि ये इतना बड़ा कारनामा एक टीम ने कर दिया है, जो कि स्पिरिट ऑफ द गेम की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है। बट सिक्कू भाई, ठीक है, पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर खड़ा है, पाकिस्तान सही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स सुरखरू हुए क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए वो ग्राउंड पे खड़े रहे। एट टाइम्स आपका दिल बहुत सारी चीज़ों से नहीं मान रहा होता, लेकिन आप फिर भी करते हैं बिकॉज रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ डिमांड करता है। एट द एंड ऑफ द डे सर, क्या आप भी चाहते हैं क्रिकेट हो और अगर जवाब दिया जाना है तो फिर वो फील्ड पे दिया जाए? देखिए, बिल्कुल क्रिकेट जो राशिद ने बोला है बिल्कुल सही कह रहा है कि क्रिकेट होनी चाहिए, हमें खेलना चाहिए, मगर हमें स्ट्रॉन्ग किस्म का एक स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, इसके अंदर जो सबसे जो बुरी हरकत की है वो पाइक्राफ्ट ने की है। वो कैसे? मैं टेक्निकल कमेटी में हूं ना, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम 5-6 लड़के हैं, क्या उसको फर्ज नहीं बनता था ये एशियन क्रिकेट काउंसिल को उससे पूछना चाहिए था कि वो आके हमें बताता कि यार I would love to listen to this। सोहेल इमरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा अपडेट ले लेते हैं उनसे, देख लेते हैं कोई डेवलपमेंट हुई नहीं हुई है, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। सोहेल इमरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सुबह से ही आप खबरें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अलग अलग जराए से खबरें हम तक आ रही हैं। क्या कोई हतमी फैसला हुआ है अब कल के मैच को लेकर? ये भी हतमी फैसला जो बाज़ाब्ता जिसको कहा जा सकता है उसका अनाउंसमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर अभी हमें इतलात मिली है, खासतौर पर जो दुबई से इतलात मिली है, उसके हवाले से मैं अभी कोट कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे उसमें एंडी पाइक्राफ्ट की तैनाती थी। जैसा कि कल मैच है यूएई के खिलाफ पाकिस्तान टीम का, वो अब एंडी पाइक्राफ्ट के मालूम हुआ है कि वो आपको सुपरवाइज नहीं करेंगे एज ए मैच रेफरी, और पाकिस्तान के मैचेस के दौरान उनकी तैनाती नहीं की जाएगी। ये डेवलपमेंट है और अभी इब्तदाई डेवलपमेंट है। और जो मैच है जो कल खेला जाना है, जो शेड्यूल्ड मैच है, पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच है, वो भी खेला जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब आपने मुझे लाइन पे लिया, उससे पहले ही मुझे ये ज़राए इस बात की तस्दीक किया। मजीद इस हवाले से चीजें सामने आ रही हैं। आज बड़ा मसरूफ दिन भी गुजारा चेयरमैन पीसीबी जो केसीसी के सदर भी हैं मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी उनके मीटिंग्स वगैरह हुई हैं जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन अब ये पता चला है कि वो लाहौर वापस आ रहे हैं। तो उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो अब, क्योंकि काफी टाइम भी हो चुका हुआ है, इम्कान यही है कि अगर थोड़ी देर तक अगर फैसला बाज़ाब्ता तौर पर नहीं आता तो कल अर्ली मॉर्निंग में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर चीजें जो है वो अनफोल्ड हो जाएंगी। जी, बेसिकली सोहेल इमरान, अगर हम सही समझ रहे हैं तो मामला कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रहा है, कुछ आपकी कुछ हमारी कुछ इस तरफ जाता नजर आ रहा है मामला। जी, डेफिनेटली एशिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी है। एसीसी के सदर भी मोहसिन नकवी हैं
जो दूसरे बोर्ड्स थे, जो दूसरे स्टेक होल्डर थे, वो इस तमाम सारे मामले में इन्वॉल्व भी रहे हैं, उनके साथ मुशावरत भी हुई है, उसकी बड़ी इम्प्लीकेशन थी। अगर पाकिस्तान पूरा पुल आउट करता है इस टूर्नामेंट से, तो इसलिए अब पाकिस्तान का क्योंकि मौक़िफ़ उस कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के हवाले से था जो कि एंडी पैक्रॉफ्ट के होते हुए हुआ और उन्होंने ही मना किया था, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा कि पहले जो आइंदा माह होने वाली सीरीज है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की मेंस की ऑल फॉर्मेट, उसके लिए भी आईसीसी को लिख चुका है कि वो उन्हें वो सीरीज में जिसको वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होस्ट करना है उसमें एज ए मैच रेफरी ना हो। इस तरह अब इसी तरफ चीजें जो हैं वो चल रही हैं कि अब पाकिस्तान के मैचेस जो खेलना है पाकिस्तान ने एशिया कप में सुपर 4 का मरहला भी है और खास तौर पर जो कल मैच खेला जाना है उसमें एंडी पैक्रॉफ्ट की जो तैनाती होगी वो नहीं होगी। राइट सोहेल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका नंबर हमारे स्पीड डायल पर है तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम फौरन से स्पीड डायल करके आपको कनेक्ट कर लेंगे ताकि आप हमारे साथ अपडेट शेयर करें। बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें अपडेट करने के लिए। सिक्कू भाई, आई थिंक दिस इज़ द राइट मूव फॉरवर्ड। आई थिंक आप बज़िद होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। एक टूर्नामेंट चल रहा है, मोहसिन नकवी खुद ACC के सरबराह हैं, तो कोशिश यहाँ पर यही होनी चाहिए कि क्रिकेट हो। और अगर पाकिस्तान का ये मुतालबा मान लिया जाता है कि एंडी पैक्रॉफ्ट पाकिस्तान के मैच में नहीं होंगे, तो आई थिंक दैट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। वो तो है, अच्छी बात है। वो पाकिस्तान की उसमें ऑब्वियसली उनकी एक अथॉरिटी तो है, उन्होंने कह दिया वो उसको नहीं होगा उधर, तो अच्छी बात है, पाकिस्तान खेलेगा भी। मगर जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगले मैच में क्या होगा। इंशाल्लाह अगर हम जीत जाएंगे और जीतेंगे और जब हम ग्रुप में आएंगे तो फिर क्या भारत इसी तरह बिहेव करेगा कि हम भी जाएंगे कि कश्मीर का झंडा लेके जाएं वहां पर? मतलब अब पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं। क्या जरूरत है सिक्कू भाई, हम क्लास दिखाएं, हम प्रोफेशनल रहे, जो सही है हम वो करें, हम बच्चों वाली हरकतें ना करें। अगर वो करते हैं तो करें सर, ठीक है, उनको करने दें, उनका इसलिए कि उनको काफी बातें सुनने को मिली हैं और काफी लोग उनको जैसे आप कह रहे हो, मैंने भी 2-3 इंडियन उनकी जर्नलिस्ट की बात सुनी, वो बड़े हैरान थे कि ये इन्होंने किया और ये नहीं करना चाहिए था। तो आप सही कह रहे हो इस बात पे, हमें अपनी ग्रेस दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही हम जिस एज अ पाकिस्तानी हमें अपनी ग्रेस दिखानी चाहिए, हमने बिल्कुल अपने प्रॉपर क्रिकेट खेलनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्रिकेट के ऊपर। अगर हम जीतते हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे, तो फिर उसका मजा फिर दोबारा हो जाएगा। राशिद भाई देखिए, माजरत के साथ मैं जीतने के बाद हमें फिर जाना चाहिए हाथ मिलाने के लिए। यार अभी भी आके हाथ मिला लो, गले लग लो, क्या हो गया? ये क्रिकेट है यार, कोई जंग थोड़ी है।